आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दिल्ली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि बढ़िया तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, खासकर सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को हम लोग सब चाहते हैं कि जबरदस्त लेवल पे क्रैक करें। और एक छोटी सी बात है कि अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है, दिल्ली आईएएस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि दिल्ली आईएएस आप सबके लिए प्रेजेंट किया है एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है 30 कदम भाई। तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद अगर चर्चा करें कि आज का टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम से एक प्रश्न आता ही आता है, वाटरफॉल से आता है, डैम से आता है और सिंचाई परियोजना से आता है भाई, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई कि छत्तीसगढ़ का, ठीक, छत्तीसगढ़ का भैया गंगा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का गंगा किसे कहते हैं ये आपको बताना। ऑप्शन क्या क्या है सर? तो ऑप्शन है महानदी है, सबरी नदी, इंद्रावती नदी और अरपा नदी है। तो आपको पता है कि एक हमारा टॉपिक है जिसे ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। किसे कहते हैं भैया? महानदी को कहते हैं। महानदी को अगर पूछा जाएगा तो सीजी का लाइफलाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजी का लाइफलाइन बोला जाता है। लाइफलाइन वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे उदाहरण की बात किया जाए तो सरगुजा का लाइफलाइन किसे कहते हैं? सरगुजा का लाइफलाइन किसे कहते हैं? तो भैया रिहंद नदी को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? रिहंद नदी को बोला जाता है, ठीक है। बिलासपुर का अगर पूछा जाए तो अरपा नदी को, बिलासपुर का बोला जाए तो अरपा नदी को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। रायगढ़ की बात किया जाए, रायगढ़, तो रायगढ़ का कौन सा नदी है? केलो नदी। केलो नदी मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या है, ठीक। अगर बस्तर संभाग का बोला जाएगा, बस्तर संभाग का लाइफलाइन कौन सा था? इंद्रावती नदी। क्या है? इंद्रावती नदी है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जो शहर जिसका पानी पीता वो उसका बन जाता है क्या? लाइफलाइन, है ना, पहला पॉइंट। कभी लेंथ से भी जमाने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 290 किसका है? तो शिवनाथ का लेंथ है। किसका है भैया? शिवनाथ का लेंथ है, ठीक है। 286 की बात की जाए तो किसका है? महानदी का लेंथ है। किसका है? ठीक है, महानदी का लेंथ है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अगर मान के 176 से बोल दे तो भैया ये हसदेव का है, ठीक है, हसदेव का है, ये आपको ध्यान रखना, हसदेव, ठीक। अगर मान के 173 बोल दिया जाएगा तो ये किसका? सबरी रिवर का है, सबरी रिवर का है, ठीक। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है समझना, 155 बोल दे तो माण नदी का है। किसका? माण नदी का। 145 बोल दे तो किसका रहेगा भैया? ठीक। तो ये देखो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये रिहंद नदी का है या रैंड नदी का है, ये आपको ध्यान रखना। 135 की बात किया गया तो ये किसका? लीलागढ़ और कोटरी नदी का, लीलागढ़ और कोटरी नदी का है, ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद भी रखना है भाई। 135, 134 बोल दिया जाएगा, 134, तो 134 किसका हो जाएगा? मनियारी का। किसका हो जाएगा? मनियारी का हो जाएगा, ठीक। अगर 115 बोल दिया जाएगा तो किसका भैया? कन्हार रिवर का, कन्हार रिवर का। अगर 100 बोल देगा तो भैया किसका है? अरपा रिवर का, अरपा रिवर का है। अगर ईब नदी का बोल दिया जाए तो 202 किसका है? ईब नदी का है। बट छत्तीसगढ़ पूछा जाए तो 87 किलोमीटर में, ना सब किलोमीटर में। हाफ नदी की बात किया जाए तो कौन सा? 44 है। तो ऐसा एटलीस्ट हम लोग को क्या है भैया, 10 जो नदी है उसे याद करना, उसके लेंथ को, क्योंकि क्रम से जमाने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रम से जमाने के लिए बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात आपको सारा समझ में आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को बढ़िया तरीके से और डील करते हैं। आपको एग्जाम के लिए क्या रेडी करना है? ओरिजिन पॉइंट भी रेडी करना है कि कौन कहाँ से निकलता है। वाटरफॉल वाले मैं सारे प्रश्न अभी करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और डैम वाले भी प्रश्न आपको देखकर जाना है भैया, कौन सा नदी में कौन सा डैम बना है, तो ये भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप सही प्लेटफॉर्म में है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म में है और यहाँ के सारे फैकल्टी भाई आपके लिए जान लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो चलो भाई, बस एक ही क्या ख्वाहिश है छोटी सी, तो भाई ख्वाहिश ये कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और बढ़िया तरीके से आपको मेंस की तैयारी करना है। साथ ही साथ भाई आपको भाई कुछ नहीं करना है, आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना और बढ़िया तरीके से माहौल बना देना। चलो ये समझ में आ गया। अभी मैं और डिटेल पर नहीं जा रहा हूं, ठीक, 2 पॉइंट आपको कवर अप कर दिया हूं, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रानी दहरा, ठीक है। रानी दहरा पूछा जाएगा भैया कौन सा, ठीक, जिले पर है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में फेमस है, ये आपको ध्यान रखना, रानी दहरा, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है रानी दहरा के नाम से। कैसे आ सकता है? रानी दहरा के नाम से जो आया हुआ है, ये रानी क्या है? रानी दरहा भी आ सकता है, दरहा भी आ सकता है। खुड़िया रानी के नाम से भी आ सकता है, खुड़िया
रानी, खुड़िया रानी के नाम से भी आ सकता है, रानी दह के नाम से भी आ सकता है, रानी दह। ठीक, उसके अलावा रामदा के नाम से भी आ सकता है, रामदा। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज करने वाला बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है ये। ठीक, जहां पे हरा रहेगा वो किसका रहेगा, कबीर धाम का, वो रहेगा कबीर धाम का। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, जहां पे हरा रहेगा वहां क्या होगा, कबीर धाम का होगा। रानी दहरा बोला जाएगा तो ये कहाँ का, सुकमा का है, सुकमा भाई मेरे भाई, किसका, सुकमा, याद रखना है। खुड़िया रानी की बात किया जाए, ठीक है, तो खुड़िया वाटरफॉल नहीं है, खुड़िया रानी की बात की, मतलब वाटरफॉल पूछा गया है तो जसपुर, प्रोजेक्ट को नहीं पूछा गया। रानी दाह की बात किया जाए तो ये भी कहाँ भैया, जसपुर में, ये भी कहाँ है, जसपुर में। रामदाह की बात किया जाए तो भैया यह आपको पता है, ठीक है, कहाँ एमसीबी है, कहाँ बना हुआ है, बनास नदी पर। कहाँ भैया, बनास नदी पर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये पूछा क्या गया, हरा वाला पूछा गया है, मतलब ये क्या होगा, आंसर सी। ठीक है, आपको भी समझ आया ना भैया, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंदूर खोल वाटरफॉल कहाँ पे है, क्या क्वेश्चन है भैया, सिंदूर खोल। ठीक है, अब छोटा सा एक और पॉइंट आप बता दीजिए मुझे, सिद्ध खोल भी कहाँ है, सिद्ध, ठीक है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया, इसे सिंदूर खोला, सिद्ध बाबा है ना, एक्चुअली सिद्ध बाबा, ठीक है, सिद्ध बाबा बोला जाता है इसे, आपको ध्यान रखना। तो सिद्ध है ना, सिंदूर खोल की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, गरियाबंद पे है, गरियाबंद पे है। आपको गरियाबंद से याद रखना है भैया, चिंगरा है ना, चिंगरा पगार भी यहीं पे, चिंगरा पगार। और मुझे उम्मीद था भैया कि 1-2 साल के पीएससी में पूछा जाएगा, नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन आ सकता है। कुलाब, ठीक है, कुलाब भी कहाँ है भैया, गरियाबंद में है ना। जटमई घटा रानी, जटमई, ठीक है, जटमई और घटा रानी ये भी कहाँ पे है, ठीक, गरियाबंद पे ही है। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लो भैया, आ सकता है। खासकर मुझे ये बहुत उम्मीद है चिंगरा पगार से। ठीक, तो सिंदूर खोल कहाँ पे है, गरियाबंद में। सिद्ध बाबा कहाँ पे है भैया, बलौदा बाजार। कहाँ पे है मेरे भाई, बलौदा बाजार पे है, ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, अच्छे से, बलौदा बाजार। ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घटा रानी, अरे ये तो अभी कराया भैया, कहाँ पे है, तो रिवीजन हो जाएगा। घटा रानी जटमई कहाँ पे है, गरियाबंद में है भाई, गरियाबंद में है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अगर मान के चलो कभी पूछ दे छत्तीसगढ़ में कितने ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक, अगर ऑप्शन में मान के चलो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, और या इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ऐसे जनरली हम लोग कितना 5 ड्रेनेज सिस्टम मानते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में 4 भी दिया रहता है और वो ब्राह्मणी को नहीं मानता। ठीक है, ब्राह्मणी को नहीं मानता था। आपको क्या सिचुएशन को फॉलो करना है, सिचुएशन को फॉलो करना है, अगर ऐसा आएगा तो। ठीक, देखा जाए तो आपको पता होगा, पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ से कौन सा निकलता है भैया, गोदावरी नदी निकलता है। यहाँ से कौन सा निकलता है, इंद्रावती नदी, और ये भद्रकाली के पास। ठीक है, ये पूरा एरिया में मर्ज हो जाता है। ठीक, ये ऐसे जगह पर है जहाँ एक तरफ क्या दिखता है, भद्रकाली के, एक तरफ सीजी का बाउंड्री है, एक तरफ तेलंगाना का, और एक तरफ क्या है, एमएच का बाउंड्री है। ठीक है, ये दिखता है भद्रकाली प्लेस पर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये नीचे तरफ ड्रेनेज सिस्टम क्या फैला हुआ, गोदावरी, जिसका परसेंटेज कितना है, लगभग वाला याद करना, 28% भाई। यहाँ से महानदी निकलता है, यहाँ से महानदी निकलता है, और यहाँ से शिवनाथ, दोनों मिल जाते हैं सिवरीनारायण के पास। ये जो मिड में जो दिख रहा है, मिड में दिख रहा है, इसका परसेंट है 56 है ना। तो ये कौन सा, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ये आपको ध्यान रखें। यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ से सोनाखान जाके पटना की तरफ जाके गंगा नदी पर मिल जाता है। यहाँ की बात किया जाए तो कन्हार नदी, यहाँ से रिहन नदी, ठीक है, गोपद नदी, बनास नदी, बिजाला नदी, ये जो मिल रहा है। ठीक, ये वाला कौन सा, सोन है ना, सोन ड्रेनेज सिस्टम है, और सोन ड्रेनेज सिस्टम का परसेंट है 13%। ठीक, यहीं पे जसपुर से क्या है, एक नदी निकल रही भैया, ठीक, शंख नदी, क्योंकि ईब नदी तो किसका, महानदी का हिस्सा है। ये कहाँ भैया, ब्राह्मणी है ना, कहाँ भैया, ब्राह्मणी रिवर पे जाता है, इसका परसेंट 1.03%। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये सेम नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जाती है, और नर्मदा नदी में छत्तीसगढ़ से 4 नदी, ठीक है, 4 नदी शामिल होती है, जिसे बोला जाता है ताड़ा नदी, बंजर नदी, ठीक है, बंजर नदी, हेलो नदी, आपको ध्यान रखना, हेलो नदी, फैना नदी है ना, हेलो नदी और फैना नदी। तो इसका परसेंटेज कितना है भैया, तो इसका परसेंटेज 0.55। कभी सिचुएशन में कभी हटाना रहा तो आपको ब्राह्मणी को हटाना है, किसी और को नहीं हटाना है भाई। ये मत सोचना सर ये कम है तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये गलत है भैया, ये है ना, प्रोसेस गलत है। जब नर्मदा को हमेशा कंसिडर करना है भैया, नर्मदा को हमेशा कंसिडर करना है। इसका आंसर समझ आ गया, क्या है, गरियाबंद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से आपको बता भी दिया ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। चलो आगे बढ़ते, राम झरना कहाँ है, तो ये राम झरना भैया, जिसको ये माना जाता है कि राम जी ने अपने धनुष बाण से क्या किया था भैया, ठीक है, इसे जमीन से निकाला था। तो ये कहाँ पे, रायगढ़ में है, क्योंकि ये रामवन गमन पथ में भी शामिल है। ठीक है, रामवन
गमन पथ में भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। राम गमन पथ पर भी है ना, ये इंक्लूड है, ये आपको ध्यान रखना। क्या है? रायगढ़। कहाँ पे भैया? राम झरना कहाँ पे है? रायगढ़ पे है, ये आपको ध्यान रखना। बढ़िया भैया, चलो आगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है तामड़ा घुमर और महादेव। तामड़ा घुमर और महादेव भाई, तो एग्जाम में क्या आ सकता है? चित्रधारा आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। चित्रधारा कहाँ है? ये आ सकता है भैया। करेंजी आ सकता है, करेंजी कहाँ है? ये एग्जाम में आ सकता है। मड़वा आ सकता है, मड़वा, मड़वा आ सकता है भैया। महादेव आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मड़वा भी आ सकता है, महादेव भी आ सकता है, चित्रधारा आ सकता है, करेंजी आ सकता है भैया, कांगेर आ सकता है, कांगेर है ना, कांगेर आ सकता है, तीरथगढ़ आ सकता है, तीरथगढ़, तीरथ, ठीक है, गढ़ आ सकता है। ऐसे कई लोग क्या मानते हैं, महान नदी पर बना मगध है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, तीरथगढ़ को अभी ऑन रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, सबसे, ठीक है, सबसे ऊंचा क्या माना जाता है भैया? वाटरफॉल माना जाता है, ठीक। बहुत सारे जगह महान नदी वाले को दिया जाता है, लेकिन सिंपल सा पॉइंट है, अभी तक गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। मगर जो मगरभंजा है जो, उसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी भी आप आंसर इसको ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। चित्रधारा कहाँ पे? बस्तर पे है, करेंजी बस्तर पे है, मड़वा भी बस्तर पे है ना, और महादेव, महादेव भी कहाँ पे है भैया? बस्तर पे ही है, ठीक। तो और तामड़ा घूमर कहाँ है? तो इसी के किनारे क्या, विंता घाटी है, जिसे है ना दक्षिण का क्या बोला जाता है? कश्मीर बोला जाता है। दक्षिण का क्या बोला जाता है? कश्मीर बोला जाता है। तो ये सब कहाँ पे है? बस्तर में भाई, ये सब कहाँ है? बस्तर में। तो आंसर समझ में आया? आंसर, चलो भाई बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां भुनभुनी वाटरफॉल कहाँ है? तो पहली बार सुन रहे हैं क्या? तो देख लीजिए, पहली बार सुन रहे हैं तो भाई देख लीजिए आराम से, कहाँ पे है? ये बस्तर पे है, ठीक है। तो मैं आपको क्या है, पॉपुलर भी करा रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा डीप पर भी लेके जा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं, लेवल वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अमृत धारा। देखो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा रिवर पर बना हुआ है? तो उल्टा भी आता है भाई, कौन सा वाटरफॉल कौन सा रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। तो अमृत धारा की बात करते हैं तो हसदेव रिवर, ठीक है। देखा जाए तो कहाँ, कोरिया से निकलते हैं, लेकिन इसके बाद ये टर्न हो जाते हैं, और अब बाकी जो भी वाटरफॉल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? एमसीबी में बन रहा है भैया। सबरी नदी की अगर बात किया जाए तो सबरी नदी क्या है? इसका नाम है कोलाब नदी भी बोला जाता है, कोलाब नदी बोला जाता है। पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है? तो है ना, कांगेर नदी की सहायक नदी है। मतलब ये पहला पॉइंट ये समझना है, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। बस्तर में दो नदी ऐसे हैं, चाहे कांगेर हो, ठीक है, या सबरी नदी हो, ये आपको ध्यान रखना, ये सब, या मुनगा बहार हो। ये तीन नदी सीधा कहाँ मिलती है? डायरेक्ट गोदावरी पर मिलती है, डायरेक्ट गोदावरी पर मिलने वाली नदी है भाई, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे नारंगी नदी है, ठीक, ये सारी नदी क्या है, किससे? इंद्रावती पर समा रही है ये, ठीक। और यहीं पे क्या 36 किलोमीटर का क्या जल परिवहन होता है, ठीक है, 36 किलोमीटर का जल परिवहन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। दूध नदी क्या भैया? दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलता है, मलाज कुंडम की, ठीक है, कुंडम की पहाड़ी से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना, दूध नदी। इंद्रावती नदी की बात करते हैं, कहाँ से निकलता है भैया? मुंगेर की पहाड़ी, ठीक है, नंद पर्वत मुंगेर की पहाड़ी से निकलता है, मुंगेर की पहाड़ी से निकलता है। तो सबरी कहाँ से निकलता है भैया? कोरापुट की पहाड़ी से। सबरी कहाँ से निकल रहा है? कोरापुट की पहाड़ी से भाई, एकदम जबरदस्त, आपको भी याद हो गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। साजाखंड, ठीक है, साजाखंड वाटरफॉल कहाँ पे है? साजाखंड वाटरफॉल है भैया कहाँ पे? तो बैकुंठपुर पे है। क्या है पे है भैया? ठीक है, बैकुंठ, ठीक है, बैकुंठपुर पर है। बैकुंठपुर पड़ता है कहाँ? कोरिया में पड़ता है, कोरिया में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया। आंसर क्या हो जाएगा भैया? कोरिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। कहाँ पे हो जाएगा? कोरिया पे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया? समझ में आ गया बात? बढ़िया। एग्जाम में क्या है, घुमा घुमा के पूछा जाता है भाई, घुमा घुमा के पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है ना। साजाखंड कहाँ पे है? ठीक है ना, बैकुंठपुर पर, कोरिया पर है। सवारी झोझा, ठीक है, सवारी झोझा। तो एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है झोझा कहाँ पे है? झोझा, तो झोझा कहाँ है भैया? जीपीएम में है। कहाँ पे है? जीपीएम में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। धसकुंड पूछा जाएगा, धसकुंड, ठीक है, धसकुंड कहाँ है? महासमुंद में। धसकुंड वाटरफॉल कहाँ है? सर पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं ना भाई, ठीक है, नहीं सुन रहे होंगे तो बढ़िया है। धसकुंड कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, महासमुंद में है, ठीक है। धांस पूछा जाएगा, धांस, धांस कहाँ है भैया? तो ये आपको ध्यान रखना, केसीजी में है। कहाँ है? केसीजी में है। क्रांति जलाशय एग्जाम में आ गया, क्रांति जलाशय एग्जाम में आ गया, तो कहाँ पे है? कबीरधाम में है। कहाँ है? कबीरधाम में है, ये आपको ध्यान रखना भैया। नीमगांव एग्जाम में आ गया, तो नीमगांव क्या एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और वाटरफॉल भी है,
ठीक है। नीम गांव ये कहाँ है? जसपुर में, जसपुर में। जसपुर पूछ देगा तो आपको पता है भैया राजपुरी, ठीक है, राजपुरी, ठीक। दानपुरी, दानपुरी, दानपुरी एग्जाम में आ चुका है। दमेरा, दमेरा, ठीक है, दमेरा, ठीक। दमेरा, दमेरा भी कहाँ पे है? जसपुर पे है, यह भी आपको ध्यान रखना। खुड़िया रानी भी कहाँ है? जसपुर पे है। खुड़िया रानी भी कहाँ पे है भैया? जसपुर पे ही है। बेने, गुल्लू, ठीक है, बेने वाटरफॉल भी कहाँ है? तो इसी को बोलते भैया पोस्टमार्टम, ठीक है। बेने हो चाहे गुल्लू हो, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? या खुड़िया, ठीक है, खुड़िया रानी हो, खुड़िया रानी हो, ये आपको ध्यान रखना, या ठीक है रानीधा, रानीधा, ये सब कहाँ पे है? जसपुर में पड़ता है भैया, जसपुर में। तो एग्जाम में याद रखना, इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया। तो सवारी झोजा ये तो नहीं बताया सर, तो ये है कबीर धाम में। ये है कहाँ भैया? कबीर धाम में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान के चलो पूछते हैं झुनझुन, ठीक है, ये सुने हो क्या? ये सरगुजा में है। कहाँ पे है? सरगुजा में। सरगुजा की बात किया जाए तो यहाँ टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ठीक है, मेहता पॉइंट, ये सब कहाँ? सरगुजा में है। ये भी कहाँ है? ठीक है, क्या क्या बताया भैया मैं? टाइगर पॉइंट को बताया, ठीक है, फिश पॉइंट को बताया, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। टाइगर पॉइंट होगा, मेहता पॉइंट भी यहीं पे है, मेहता पॉइंट यहीं पे है, इको पॉइंट, इको पॉइंट भी यहाँ पे यहीं पे है भैया, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? ये सरगुजा का है, एग्जाम में आ सकता है। ये झुंझ भी याद रखना भाई, झुंझ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि वो क्या सवारी झोजा है, और सिर्फ झोजा रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? ठीक है, तो ये जीपीएम में रहेगा भाई। समझ आ रहा है? तो देख सकते हैं पूरा भैया का क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है यहाँ पे। कहीं आपको दिक्कत आने वाला नहीं है, कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर आप इजी क्यों नहीं करा रहे भैया? तो आप बना लेंगे, मुझे पता है। चित्रकूट वाटरफॉल है तो आप भाई पूरा धागा खोल देंगे उसका, ठीक है। आप बता दोगे भैया साल भर में, ठीक है, साल भर में क्या होता है भैया वहाँ पानी का कलर बदलता है, ये आप बना दोगे। 90 फीट उसकी हाइट है, ये बता दोगे। घोड़े के नाल का शेप है, घोड़े के नाल के शेप में है, ये आपको बता दोगे भैया। इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, ये बता दोगे। तो भाई मैं क्या सिखाने आया हूँ? जो आपको नहीं पता वो बताने आया हूँ, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई भैया? चलो समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक। चलो आगे बढ़ते। सात देव धारा वाटरफॉल कहाँ है? सात देव धारा वाटरफॉल कहाँ है? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा बनता है कि सात धारा वाटरफॉल कहाँ है, ठीक है। कोई विवाद नहीं करेगा भाई, ठीक, पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। सात धारा वाटरफॉल, सर हम तो दंतेवाड़ा पढ़े हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ ऑप्शन में नहीं रहा तो दंतेवाड़ा को ठीक कर सकते हैं। बट वहां पे अगर ऑप्शन में बीजापुर दिख गया मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? बीजापुर को टिक करना है। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं? सात धारा कहाँ पे है? तो अगर दंतेवाड़ा नहीं है तब आपको क्या करना है? बीजापुर को टिक करना है। सात कौन कौन से धारा है? तो भैया बोध धारा है यहाँ, ठीक है, बोध धारा है, कपिल धारा है, ये आपको ध्यान रखना, कपिल धारा है, कृष्ण धारा है, ठीक, बाण धारा है ना, पांडव धारा है, यह भी आपको धारा है, और शिव धारा है, शिव धारा, और शिव चित्र धारा। क्या है? शिव चित्र धारा, शिव चित्र धारा। मुझे कमेंट करके बताइए बीजा कसा कहाँ है भैया? बीजा कसा है ना, बीजा कसा कहाँ है ये मुझे बता दोगे, मजा आ जाएगा, है ना। नंबी कहाँ है? नंबी, नंबी कहाँ है भैया बताइए? नंबी। नीलम सराई कहाँ है? नीलम सराई, नीलम। याद है कि नहीं भाई? याद है कि नहीं बताइए, ठीक। कमेंट भी करते जाना है भाई, मुझे कंफर्म कीजिए आपको याद है कि नहीं तो अलग से ट्रिक व्रिक बताना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। बीजा कसा कहाँ है भैया? तो ये बस्तर में है। बीजा कसा कहाँ है? बस्तर में है, ठीक। नंबी की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है भैया? ठीक है, ये बीजापुर में है। ये कहाँ? बीजापुर में है। नीलम सराई भी कहाँ है भैया? बीजापुर में है ना, यह भी आपको ध्यान रखना, बीजापुर में है, ठीक। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लेवल समझ में आ रहा है भैया? तो ये भी पूछा जा सकता है। और सात देव धारा कहाँ है? महासमुंद में है, ठीक है। चलो बलमदही नदी पर बना हुआ है भाई, 12 क्षेत्र पर। चलो क्रांति जलाशय अभी तो बताया ना भैया कहाँ है? कबीर धाम में। सवारी झोजा कहाँ है? वो भी कबीर धाम में। अभी मैंने ये पॉइंट को क्लियर किया, ठीक। कहाँ पे है? घोघरा, घोघरा की बात करते हैं, डीप का क्वेश्चन है, डीप का। कंदई कहाँ पे है? कोरबा में। कंदई कहाँ? कोरबा में है, ठीक। कंदई कहाँ है मेरे भाई? कोरबा में है। दूध नदी कहाँ है? कांकेर में, ठीक है। दूध नदी कहाँ है? कांकेर पे है। ये वही है भैया मलाज कुंडम की पहाड़ी। दूध नदी महानदी की क्या है? ब्रांच रिवर में से एक है भैया, ये आपको ध्यान रखना।
हाफ नदी भी है, जिसको बताया था कि कांदावानी की पहाड़ी से निकल रहा है और 44 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, तो लेकिन ये है कहाँ पे, घोघरा कहाँ पे है भैया, ठीक है, हाफ नदी पर बना हुआ है और है कहाँ, कबीर धाम पर। कहाँ है, कबीर धाम पर है भाई। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। घोघरा कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, घोघरा कहाँ पे है, कबीर धाम पे है। कौन सा नदी पर बना, हाफ नदी पर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को, भेड़िया पत्थर कहाँ है भाई। भेड़िया पत्थर आ गया एग्जाम में, या बेन गंगा आ गया, बेन है ना, बेन गंगा आ गया, भेड़िया पत्थर आ गया, बेन गंगा आ गया, पवई आ गया, पवई पवई आ गया, या कोटली आ गया भाई, कोटली। ठीक है, कोटली आ गया। ये सब कहाँ है, बलरामपुर में। ये सब कहाँ है भैया, ठीक है, बलरामपुर में है, है ना, बलरामपुर में है। ये आपको ध्यान रखना, बलरामपुर में है। समझ में आ गया। तो ये भेड़िया पत्थर भी कहाँ है, बलरामपुर में। इसके जगह पर अगर बेन गंगा आ जाता तो भी चलता। यहाँ पे गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरे पर बहुत ही बढ़िया मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। गंगा दशहरा भाई, ठीक है, गंगा दशहरा। समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रामबूटी कहाँ पे है। रामबूटी ना, रामबूटी एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, रामबूटी वाला। ठीक, तो रामबूटी कहाँ पे है, तो रामबूटी अगर मिलकुल वाड़ा हो गया है ना, मिलकुल है ना, मिलकुल वाड़ा हो गया मान के चलो, तो ये भी कहाँ पे है भैया, दंतेवाड़ा पर है। ठीक है, कहाँ है, दंतेवाड़ा है। ठीक है, प्रतापगिरी हो गया, प्रताप है ना, ध्यान रखना। ठीक, प्रतापगिरी है ना, प्रतापगिरी हो गया। ठीक है, ये भी दंतेवाड़ा में है। ठीक है, अगर मालनगिरी हो गया, मालनगिरी भी हो गया तो भी क्या हो जाएगा भाई, दंतेवाड़ा हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो गया। ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल वाड़ा, प्रतापगिरी, मालनगिरी। ठीक है, और रामबूटी भी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो आंसर इसका बी है। आपको ये याद हुआ कि नहीं, असर कहाँ से लेकर आए, और कहीं से नहीं भाई, आप ही के बुक से क्वेश्चन लाया गया है ना। जितने भी गवर्नमेंट के साइड है जहाँ पे वो फोटो मैच कर रहे हैं, मतलब फिट करते जा रहे हैं, जैसे मुचनार हो गया, वो भी एग्जाम में आ सकता है भाई, तो वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, कि अब भाई मैं फिर से वही बता रहा हूँ, अगर तीरथगढ़ आ गया तो आप तो बना ही लोगे, है ना। ऐसा पॉइंट बताया जा रहा है जो आपसे मिस हो गया होगा पढ़ते टाइम। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, आपकी तैयारी जबरदस्त। देखो ये बता दोगे आप भाई, ये बता दोगे, भरोसा है मुझे। रक्सगंडा है या एग्जाम में सरभंजा आता है। सरभंजा की बात किया जाए तो ये कहाँ पे, सरगुजा पे है। सरभंजा पूछा जाएगा तो सरगुजा पे है। जबकि ठीक है, जबकि रसगंडा पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, सूरजपुर। कहाँ है मेरे भाई, सूरजपुर पे है। ये आपको ध्यान रखना। कौन सा नदी पर बना हुआ है, तो रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी निकलता कहाँ से है, ठीक है, अगर पूछ देगा तो उदयपुर है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी या मतिरंगा लिख देता हूँ, मतिरंगा। ठीक है, मतिरंगा की पहाड़ी से। लेकिन अगर सिर्फ छुरी की पहाड़ी पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, कोरबा पे है, कोरबा पे। लेकिन ये पूरा ब्रांच कहाँ जाता है, उदयपुर तक जाता है, उदयपुर। फिर इसके बाद ये उदयपुर तक जाने तक क्या हो जाता है भैया, कोरबा। ठीक है, कोरबा। ठीक, सरगुजा और रायगढ़ तक फैला है, रायगढ़ तक फैला है। ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सूरजपुर हो जाएगा। ठीक, कौन सा, रिहंद नदी में। रिहंद नदी का लेंथ अभी आपको बता भी चुका हूँ, 145 किलोमीटर इसकी लेंथ है भैया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चर्रे मर्रे वाटरफॉल है कहाँ, तो भैया ये कांकेर पर है। चर्रे मर्रे कहाँ पे है, कांकेर पर है। एग्जाम में पिजाइडिन भी आ सकता है, पिजाइडिन। ठीक है, पिजाइडिन भी कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूध है ना, दूध धारा वाटरफॉल या मलाचकुंडम वाटरफॉल जो दूध नदी पर बना है, वो भी कहाँ पे है, कांकेर पर है। चर्रे मर्रे भी कहाँ है भैया, कांकेर पर है। और कहाँ पे स्थित है, जोगी नदी पर। कहाँ पे स्थित है मेरे भाई, जोगी नदी पर स्थित है। या कई बार एग्जाम में चर्रे मर्रे नदी भी आता है, लेकिन आपको घुमाना होगा तो क्या बोलेगा, जोगी नदी बोलेगा। चलो आगे बात करते हैं। ठीक, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है, ठीक, वो कहाँ, कोलाब नदी पर बना है। और कोलाब नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबरी रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सबरी रिवर बोलते हैं। तो कहाँ पे बना हुआ है सर, तो सुकमा में बना हुआ है, सुकमा। ठीक है, सुकमा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, समझ आ गया, सुकमा पे बना हुआ है। चलो, अगर दुर्मा बोल देगा तो दुर्मा भी कहाँ है, अगर एग्जाम में पूछ देगा दुर्मा। देखो मतलब देखो, इजी को सब पूछना हो तो क्या पूछेगा, PYQ पूछेगा, जो पहले आ चुका है मेरे भाई, वो पूछे जाएगा। टफ करना है तो क्या बोल देगा, दुर्मा कहाँ है वाटरफॉल। लेकिन आपको ध्यान रखना, तो ये सुकमा में है, ये भी कहाँ है, सुकमा में है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, सुकमा में ही है दुर्मा। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कन्हार नदी पर कौन सा वाटर जलप्रपात स्थित है? तो कोटली वाटरफॉल कन्हार नदी पर है। झुंझ की बात करते हैं कहाँ? सरगुजा में है, सरगुजा में है, ये आपको ध्यान रखना भैया। तांबड़ा घूमर कहाँ था? तो बस्तर में था, है ना, बस्तर में था। ठीक, ऐसे महादेव ना बहुत जगह है ना, एक ऐसा वाटरफॉल जो महादेव क्या है हर जगह, जैसे कैलाश जो गुफा है वो बहुत जगह दिखाई देता है, वैसे ही महादेव वाटरफॉल बहुत जगह पर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो बस्तर का। परसा खोल कहाँ है? तो भैया कोरबा पे है, ये आपको ध्यान रखना। तो केंदई वाटरफॉल की बात किया जाए वो भी कहाँ? कोरबा में है, केंदई नदी पर। केंदई नदी पर कौन सा है? ठीक है, परसा खोल जो है ये भी वाटरफॉल है। सतरंगा एग्जाम में आ जाएगा, कहाँ पे है? तो कोरबा पे है, ये भी आपको ध्यान रखना। बुका जलाशय भी कहाँ पे है? कोरबा पे है। ये सब एग्जाम में आ सकता है भाई, तो कहाँ पे है? कोरबा पे है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात है, मालाज कुंडम कहाँ? तो अभी तो बताया दूध नदी पर बना हुआ है, दूध नदी पर कहाँ पे है? कांकेर पर। चर्रे मर्रे भी कहाँ? कांकेर पर है। पिजाडिन है भाई, पिजाडिन नदी पर बना, वो भी कहाँ पे है? कांकेर पर ही है मेरे भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। मेहता पॉइंट तो मैं बताया था, टाइगर पॉइंट हो, इको पॉइंट हो, ठीक, फिश पॉइंट हो, मेहता पॉइंट हो, उल्टा पानी हो, ये सारे, या सरभंजा वाटरफॉल हो, ये सब कहाँ पे है? ये सब कहाँ पे है? तो भैया ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है, सरगुजा में। कहाँ पे है? सरगुजा में। सरगुजा के ही भैया मेन पार्ट से, ठीक है, मेन पार्ट से क्या निकलता है? ठीक है, मांड रिवर निकलता है। मांड रिवर एंड कहाँ पे होता है? तो भैया चंद्रपुर पर, शक्ति के चंद्रपुर पर एंड होता है, जहाँ पे इससे मिलता है कौन सा? लात नदी। लात नदी, लात नदी कहाँ से निकलता है भैया? रदन की पहाड़ी से निकलता है। लात नदी कहाँ से निकलता है? रदन की पहाड़ी से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया मामला? चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर तो। ठीक, कल है ना, कलतेल गेंदी, कलतेल गेंदी है ना वाटरफॉल कहाँ है? कलतेल गेंदी वाटरफॉल कांकेर पे है भाई। कलतेल गेंदी क्या है? ऐसा नहीं तेल नदी मत मार देना भाई, है ना, वो देवभोग के गरियाबंद से निकल रहा है, वो अलग चीज है। ये क्या नाम? कलतेल गेंदी वाटरफॉल, ये कहाँ? कांकेर पे है। तो मजा आ जाएगा भैया बनाते हुए। ठीक, तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। देख रहे हो भाई कहाँ से डीप से क्वेश्चन मैं उठा के आपके लिए फिट किया हूँ। सीकाशार डैम कहाँ पे? सीकाशार डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? पैरी नदी पर बना हुआ है, पैरी नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है भैया, सीकाशार डैम ना, है ना। चलो भैया आगे आप बताइए कौन सा जिला में है, ये आप कमेंट करना। आप कमेंट करना है भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है, जिसका सही होगा मान लूंगा भैया वो छा गया। ठीक है, छा गया भैया, ये आपको ध्यान रखना। सीकाशार डैम पैरी नदी पर तो बना है, लेकिन कौन सा जिले में है ये आपको बताना है, ये ट्विस्ट है भैया। ठीक, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, पूछा था एक क्वेश्चन। ठीक, सबसे मान के चलो मैं पूछा था ठंडी मंथ कौन सा है या माह कौन सा है? तो भैया दिसंबर को मानते हैं। ठीक है, दिसंबर को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दिसंबर को सबसे ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा ठंड कहाँ रहता है? छत्तीसगढ़ में दिसंबर माह में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है भैया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वीर नारायण जो है परियोजना कौन सा नदी पर है? कोडार नदी पर है। कहाँ भैया? तो वीर नारायण बलौदा बाजार से बिलोंग करते हैं, बट ये योजना बलौदा बाजार पे नहीं है, तो कहाँ है सर? महासमुंद में है, महासमुंद में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, महासमुंद में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कहाँ पे है? महासमुंद में है। नेक्स्ट प्रश्न, जोंक है ना, जोंक परियोजना कहाँ है? तो ये जो है ना जोंक परियोजना, ये जोंक नदी वही नदी है, ठीक है, सुनबेरा की पहाड़ी से निकलता है ना, ध्यान रखना। और जो जोंक नदी है यही जो सिवरी नारायण पर जाकर मर्ज हो जाता है। सिवरी नारायण के पास जाकर किससे मर्ज हो जाता है? महानदी से मर्ज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ये है कहाँ भैया? बलौदा बाजार में मेरे भाई, बलौदा बाजार में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। सुनबेरा की पहाड़ी कहाँ पे है? तो उड़ीसा से उसी का फैलाव कहाँ? महासमुंद गरियाबंद तक फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट तांदुला परियोजना कहाँ है? तो बालोद जिले में है। तांदुला परियोजना कहाँ? बालोद जिला में है। अभी तो भाई बहुत जबरदस्त अच्छा बन चुका है ना, अगर देखें जो बालोद जिले में रहते हैं उनको पता है, यहाँ पे रिसोर्ट बन चुका है। ठीक है, स्पोर्ट्स कराया जा रहा है, वाटर स्पोर्ट्स कराया जा रहा है। हाँ, लेकिन मिनी गोवा पूछा जाएगा तो किसे बोला जाता है? तो भैया गंगरेल को बोला जाता है। ठीक है, ये तांदुला जलाशय कहाँ है? बालोद से है भैया, बालोद है ना, ये आपको ध्यान रखना कहाँ? बालोद में। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, भैंसाजार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अरपा नदी पर है भैंसाजार प्रोजेक्ट, कहाँ पे है? अरपा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मरोदा या खपरी। ठीक है, तो मरोदा या खपरी कहाँ पे है? दुर्ग में है, दुर्ग में। मरोदा हाल फिलहाल में मरोदा जो डैम है वो भी चर्चा में रहा भैया, किसके कारण? सोलार के कारण, है ना, सोलर। ठीक है, सोलर के कारण, सोलर प्लेट के कारण वो चर्चा में रहा, ये आपको ध्यान रखना भैया। ठीक, चलो
आगे बढ़ते, खूटा घाट डैम परियोजना को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो यहाँ राजीव गांधी तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। श्याम कुंवरपुर कहाँ है भैया? श्याम अगर कुंवरपुर की बात किया जाए तो ये सरगुजा में है। कहाँ है? सरगुजा में है। आपको बताना है ये घोंगा कहाँ पे है, आपको बताना है ये घोंगा कहाँ है। इसका आंसर क्या रहेगा भैया? ठीक, संजय गांधी के नाम से। फिर राजीव गांधी के नाम से कौन सा है? ठीक है, राजीव गांधी के नाम से कौन सा है भैया? तो मनियारी नदी पर बना, ठीक है, वो राजीव गांधी के नाम से मनियारी नदी पर बना भैया, मुंगेली पर स्थित है। ठीक है, खुड़िया ये क्या है? ये आपको ध्यान, राजीव नाम से। राजीव गांधी का नाम और किस क्या हो चुका है? तो ठीक, खरखरा डैम, खरखरा डैम है जो, वो किसके नाम से हो चुका है? राजीव गांधी के नाम से। और मनियारी नदी में जो खुड़िया डैम है वो भी राजीव गांधी के नाम से हो चुका है। ठीक, अगर खरखरा डैम से एक निकू है ना, मोहंदी पाड़ तक आपको ध्यान रखना, मोहंदी पाड़ तक एक क्या कैनल गया हुआ है, उस परियोजना का नाम बदल दिया गया, वो खरखरा मोहंदी पाड़ था, अभी किसके नाम से? प्यारेलाल जी के नाम से। लेकिन प्यारेलाल बेलचंदन है, ना कि ठाकुर प्यारेलाल जी है, प्यारेलाल बेलचंदन है। तो भाई देख सकते हैं कि मैंने अच्छे लेवल के प्रश्न कराने का प्रयास किया। क्वेश्चन 30 थे, कॉन्सेप्ट तो आपको बता रहा था, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ और पॉइंट आपको देखना है, मैं आगे उसे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। वो है ईयर कि भाई कौन कौन सी ईयर में कौन सा डैम बना है, इसे मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ भाई।